अल्मोड़ा नगरी अतीव निकटे ग्रामे तिमे सुंदरी उत्पत्त्यास्ति श्री श्री वल्लभ वंश भवने नामनी सत्राल्यां शुभे एकांते भजनालये स्थित सर्वतः श्री गणनाथ सन्निधौ ताकुला पत्रालये एतत् सर्वजना समस्तु कुरुतां श्री वल्लभः कृपानुकम्मा। सभी को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और पैलग। हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान पूरे देश और दुनिया में है। यहाँ का मानसखंड और केदारखंड अपनी सांस्कृतिक विविधताओं, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और अलग अलग बोली भाषाओं के लिए देश के अलावा पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखता है। यहाँ कई ऐसे विशेष गांव, कस्बे, नगर और विशिष्ट स्थान हैं जिनकी ख्याति किसी न किसी खास वजह से दूर दूर तक है और इन क्षेत्रों का अपना एक सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास भी रहा है, जो कि हमें इनका जिक्र करने पर मजबूर करता है। आज एक ऐसे ही सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से धनी क्षेत्र की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं, जिस स्थान का नाम है सतराली। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यहाँ पर 70 के अंक को आली शब्द के साथ जोड़ा गया है, जिसका शुद्ध संधि विग्रह अगर किया जाए तो शब्द बनेगा 70 आली। यहाँ पर 70 शब्द को हिंदी गणना की 70 संख्या के लिए प्रयोग किया गया है और आली शब्द को भूमि के मापन के लिए। असल में उस दौर में आली और नाली शब्द भूमि के मापन के लिए प्रयोग होता था। आली शब्द का प्रयोग मुगल और चंद शासनकाल के दौर में गांव के आसपास की खाली पड़ी सरकारी कब्जे की भूमि के लिए प्रयोग किया जाता था। तो कुल मिलाकर इस शब्द का शुद्ध संधि विग्रह हुआ 70 आली। बताया जाता है कि यहाँ की ये 70 आली के पूरे खाली पड़े क्षेत्र को तत्कालीन चंद राजा उद्योत चंद ने अपने कुलगुरु श्री वल्लभ उपाध्याय जी को दान में दिया था, जहाँ पर बाद में श्री वल्लभ उपाध्याय जी ने गणनाथ शक्तिपीठ की स्थापना के साथ साथ यहाँ पर इन 7 गांवों को बसाया, जिनमें लोहना, कांडे, थापला, पनेर गांव, खाड़ी, कोतवाल गांव और झारकोट है। इन्हीं 7 गांव के समूह को ही आज सतराली के नाम से जाना जाता है। ये सतराली उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ताकुला विकासखंड के अंतर्गत 7 गांव के एक समूह के रूप में मौजूद है, जो कि अपनी खास प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन देवालयों और कुमाऊनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। अल्मोड़ा नगर की तरह सतराली का इतिहास भी कत्यूरी और चंद शासनकाल से जुड़ा है। चंद राजाओं के समय में इस पूरे क्षेत्र का सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास भी हुआ। तो चलिए आज अपनी इस बहुप्रतीक्षित यात्रा की शुरुआत करते हैं ताकुला बाजार से, और आप सभी लोग बने रहिए इस खास और यादगार वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो ये है ताकुला स्टेशन। तो ये सतराली के 7 गांव का पड़ाव है, या ये कह सकते हैं कि 7 गांव का ये मार्केट है। हालांकि 7 गांव का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं पहले कंफ्यूज था कि ये हिस्सा होगा या नहीं है। इसका जो गांव है झारकोट कहते हैं, ये पीछे है, तो वो इस सतराली का हिस्सा होगा। तो यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा। समय करीब हुआ है लगभग 11:15। समय मैंने लेट किया जानबूझ के, मैं जल्दी नहीं आना चाहता था, उसका कारण है। तो ये मार्केट है, करीब 20, 25, 30 दुकानें हैं यहाँ पर। चाय पानी की भी हैं, होटल्स भी हैं, रहने के भी होटल्स यहाँ पे हैं, और धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो यहाँ से आगे से एक बैंड है, वहाँ से मुझे अंदर सतराली की यात्रा शुरू करनी है। तो चलो आप लोग बने रहो फिर इस यात्रा में। यात्रा काफ़ी लंबी है और वीडियो काफ़ी हो सकता है लंबा हो जाए, और वीडियो हो सकता है 2 भाग में बनाना पड़ जाए। तो ये अभी, लेकिन 2 भाग से कम में काम नहीं चलने वाला, एक में नहीं आ पाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ।
तो ये पॉइंट है, यहाँ से मुझे मुड़ना है अंदर को। तो यहाँ से समझ लीजिए मेरी सतराली की यात्रा मेरी आरंभ होगी। तो 7 गांव हैं, एक गणनाथ मंदिर है, शक्तिपीठ है। तो वहाँ तक जाने के लिए मुझे कितना समय लगता है और कितने वीडियो मेरे इसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे, ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है संक्षेप में बनाऊं, कोशिश करूंगा संक्षेप में बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको सतराली की 7 गांव की जानकारी मैं आपको दिला सकूं। तो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर गणनाथ मंदिर है, उसके बीच में जो है वो गांव है, और गांव भी एक सीध में नहीं है, अलग अलग गांव, अलग अलग हिस्सों में मुझे जाना पड़ेगा। तो लो जी, एक ऐतिहासिक और एक सांस्कृतिक स्थान और कुमाऊं का या कहिए उत्तराखंड का सबसे एक विशिष्ट स्थानों में से एक सतराली की यात्रा मैंने शुरू कर दी है। आसान नहीं रहने वाला है मेरे लिए, ये यात्रा मेरी सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक होगी। तो आज तक मैंने ऐसे किसी एक खास क्षेत्र के लिए इतने सारे गाँव की एक साथ यात्रा मैंने नहीं करी है। अगर यात्रा मैंने की है तो अलग अलग गाँव की ही की है। तो ये मेरी अलग अलग स्थानों की एक यात्रा होने वाली है। तो अभी दोपहर का समय है और काफ़ी धूप तेज़ है, लेकिन फिर भी चलना है, कहीं ना कहीं तो छाया आएगी ही। तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर के एरिए में ये सतराली फैला हुआ है। तो आसान नहीं होगा मेरे लिए इस जो वीडियो के कंटेंट को इकट्ठा कर पाना, क्योंकि सारा कंटेंट जो है अलग अलग दिशाओं में फैला हुआ है। बहुत ज़्यादा गांव के अंदर नहीं जाऊंगा, बस यही मैंने सतराली आपको दिखाना है। और आज का ये वीडियो जो है इसी पैटर्न पे चलेगा भी। हर गांव के अंदर नहीं जा पाऊंगा, कोशिश करूंगा संक्षेप में खास आपको हिस्से दिखाए जाएं इस सतराली के। और बाकी सतराली के बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको शुरुआती कमेंट्री में दे दी है, उसे ध्यान से सुन लेना। वो मैंने भी अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटा करके मैंने आपको दी है, उसी में सारा सार है इस सतराली क्षेत्र का। और ऐतिहासिक तो ये है ही है, क्योंकि सतराली का जो मतलब है वो भी मैंने आपको बताया है, 17 आली। तो सतराली तो कह रहा अपभ्रंश है, नाम क्या शुद्ध है वो 17 आली। तो एक स्थान पे मैं रुका हूँ कुछ दुकानें देख करके। तो ये स्थान है चौपाता। तो चौपाता जो है एक गांव भी दिख रहा है और एक स्टेशन है। तो यहाँ पर एक तिराहा टाइप का है, तो जहाँ से सतराली के कुछ 3-4 गांव को जो है रोड जाएगी, बल्कि 4 गांव को रोड जाएगी। और बाकी इससे आगे फिर गणनाथ है, करीब 6 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहाँ को मैं जाऊँगा बाद में, पहले ये सतराली वाला। यहाँ पर 4 गांव है, कांडे, कोतवाल गांव, लोहना और खाड़ी। बाकी 3 गांव पीछे रह गए हैं, झाड़कोट और थापला और पनेर गांव। तो वो मैं अभी कवर नहीं कर पाया, वो मैं वापसी में कवर करूँगा यहाँ से। तो ये रास्ता जाएगा सतराली को ही। तो असली जो है 4 गांव जो बचे हैं वो यहाँ से मुझे जाना है, जो कि मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। वो सामने खाड़ी नज़र आ रहा है, वो सामने लोहना नज़र आ रहा है, और इधर कोतवाल गांव है, और इससे ही आगे कांडे है। तो ये रोड जा रही है। आज पहली बार मैं आज लाइफ में जाऊँगा यहाँ पर। तो ये कांडे गांव जो है इस सतराली का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का गांव है थापला के बाद। वो ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाई में है, मैं जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे 7 गांव कवर करने हैं। तो मैं आपको दूर से दिखा देता हूं। और जिन जिन का गांव कांडे है वो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना।
क्योंकि मैं गांव नहीं जा पा रहा हूँ, गांव फिर जाऊंगा, क्योंकि आज की जो मेरी यात्रा है ये सतराली कंप्लीट सतराली की है। तो अलग अलग गांव का जो है फिर बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक हरजू का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है हरजू का, तो वहाँ पर मैं जाता हूँ। एक मकान पुराना सा दिखाई दे रहा है, किनका है मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझे नहीं मालूम। मैं बस खाली आया हूँ और माफ़ी चाहता हूँ सारे गांव वालों से अलग अलग, क्योंकि मैं ऊपर गांव में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। और लेकिन सतराली को जो मैं एक्सप्लोर करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करके रहूँगा। तो ये है सतराली का एरिया, जो कि एक ऐतिहासिक स्थान है और मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है, मैं इस ऐतिहासिक यात्रा और ऐतिहासिक क्षेत्र का हिस्सा हूँ आज। तो मुझसे कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितना अच्छा मैं दिखा सकूँ, जितना संक्षेप में ठोस सॉलिड चीज़ मैं दिखा सकूँ, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। किसी की अगर शिकायत हो कि हमारे वहाँ नहीं गए, तो आज की जो मेरा जो ये वीडियो है, ये कंटेंट है, ये प्रॉपर गाँव में जाने का नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सारा एरिया कवर होना है। तो 1 घंटे 59 मिनट के अंदर का जो मेरा वीडियो की मेरी लेंथ होती है, जो मेरी ड्यूरेशन होती है, उसके अंदर मैं आपको इन 7 गांव का थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। हो सकता है कोई ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कोई कम भी रहे। ये सामने एक बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, मंदिर भी है टॉप में, लेकिन पहले सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन होंगे। जय हो। तो चलिए, बड़े सुंदर, बहुत ही आकर्षक शैली के एक मंदिर के दर्शन हुए। तो ये कालिका माँ का मंदिर है, हरजू का ऊपर है। किसी ने बताया था सही, लेकिन मैं कंफ्यूज कर गया। ये कालिका का मंदिर है, हरजू का मंदिर थोड़ा सा ऊपर है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो काफ़ी पुरानी समय की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, पहचानी जा रही हैं। तो ये मूर्तियाँ काफ़ी पहले के समय की हैं, हो सकता है चंद्र शासन काल की हों। कुछ शिलाएँ हैं, और ये मूर्ति भी जो है माँ की पुराने समय की है, और ये मंदिर भी पुराना ही है, लेकिन मूर्तियाँ पहले की हैं। तो चलिए अब हरजू के मंदिर के दर्शन करके आते हैं। ये कालिका का मंदिर था, गेट बंद कर देता हूँ। तो ये है हरजू का थान। तो मैंने कहा था ना धुनी जरूर होगी करके, तो वो असल में कालिका मंदिर था, मैं उसको हरजू का समझ रहा था। ये है हरजू का थान मेन, और ये रहा ऊपर कांडे गांव। तो ये रास्ते में घर बड़ा सा अच्छा सा किसका है छूटा हुआ, ये ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कमेंट किसी न किसी का ज़रूर आएगा। तो हमारे कुमाऊँ के जो हरजू हैं, सैमजू हैं, गोलजू हैं, इनके इसी तरह के मंदिर होते हैं। अब हम जाते हैं अगले गांव की ओर। तो इससे जो अगला गांव है वो है लोहना। लोहना जो है, लोहनी नाम से ही लग रहा है लोहना, कि यहाँ शायद लोहनी जाति के ब्राह्मण रहते होंगे। और जो भी लोहनी हम सुनते आए हैं, तो शायद वो यहीं से गए होंगे। फिर भी मैं एक बार वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा कुछ वक्तव्य गलत हुआ तो मैं इस हिस्से को काट दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे, समय करीब हो गया है 12:30। थोड़ा सा रेस्ट मैंने किया, पेड़ की छाया में बैठा मैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे गांव के लिए।
तो ये इलाका काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सुकून भी मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा हाइट में है ना, नीचे काफ़ी गर्म हो रहा था। अच्छी मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि अगर मैं सतराली के 7 गांवों को छूकर ही आ गया और उन 7 गांवों को छूकर मैंने ये वीडियो बना दी, तो मैं समझूंगा मैंने सतराली का पूरा ब्लॉग बना दिया। बस ऐसे समझ लीजिए। तो ये सामने आ गया जी लोहना गांव। तो यहाँ मैं जाने की कोशिश करता हूँ, और जो मिलता है कोई तो उससे एक बार बात करने की कोशिश जरूर करूँगा। ये नहीं कि मैं खाली गांव ही छू के आऊँगा। अगर कोई गांव का कोई पर्सन मिलता है मुझे गांव में या आसपास, तो मैं जानकारी लेने की कोशिश जरूर करूँगा। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं इस सतराली के आखिरी गांव में। लगभग आखिरी गांव है ये। तो ये है लोहना। कुछ घर यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से नज़र आ रहा है एक बड़ा हिस्सा सतराली का, जो कि यहाँ से टॉप से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर हो रहा है। वो देखिए, आप कम से कम 7-8 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आप देखोगे ना, तो आपको गांव ही गांव दिखाई देंगे। तो यही है सतराली। बस मैं इस व्यू के लिए इतने ऊंचे स्थान पर मैं आया हूँ, सिर्फ इस व्यू के लिए। मुझे बताया किसी ने कि वहाँ से एक बेहतरीन व्यू आपको नज़र आएगा। यहाँ से एक अच्छा व्यू आ रहा है, देखो। तो लोहना के टॉप में हूँ मैं, सतराली के टॉप पे लोहना गांव के पास हूँ। तो एक बढ़िया व्यू आ रहा है देखो यहाँ से। अगर धूप नहीं होती, अगर मौसम थोड़ा क्लाउडी होता, तो ये और अच्छा नज़र आता। और यहाँ से सतराली का लगभग 70% हिस्सा आपको नज़र आएगा। अब अगर आप देख पा रहे होंगे, जो जो जानता है सतराली को, बाकी मुझे तो गांव के नाम नहीं मालूम ज़्यादा बहुत, फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी थोड़ा धूप हो रही है, तो इसकी जो कैमरा विजिबिलिटी थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा कम होगी, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो देखेगा ही। अब मेरे को तो दिख नहीं रहा है कि आप क्या देख रहे हो इसमें, क्योंकि मैं धूप में बना रहा हूँ ना, ताकि आंखों में धूप लग रही है। लेकिन एक अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है पूरा, देखिए चौतरफा। एक बेहतरीन नज़ारा इस लोहना गांव से। तो चलिए, अब आ ही गया हूँ ऊपर, तो लोहना गांव में थोड़ा सा उतरते हैं, क्योंकि लोगों से बातचीत तो करनी ही है। बिल्कुल भी मैं इसमें मैन ब्लैंक नहीं छोड़ सकता ना इसको। तो जो लोग मिलते हैं उनसे एक बार बात कर ली जाए। तो इस लोहना गांव से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर मैं उतरूँगा खाड़ी में। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे, पूरा अंदर जो है झाड़ उगाया है।
पूरी छत जो है इसकी बिल्कुल टूट गई है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर रहता होगा। हो सकता है रहते भी हो सकता है अगले हिस्से में रहते हो, पिछले में ना रहते हो। रहती थी यहाँ, जी, फिर मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ को बना दिया। मेरे तरफ से आप कुछ करेंगे। आपका भी इसमें था मतलब ये वाला? ये चाक और ये दीवार से मेरे हिस्से का है। अच्छा, तो मैं नहीं रूना अब? ना, अरे टूट गया ना पीछे से। हाँ, पीछे से देख रहा था मैं, टूट गया था। अच्छा, तो ये नहीं बड़ा है अब ये? नहीं, यहाँ पर बचना। हाँ मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मायका हुआ हमारा यहाँ। ये मायका है। हाँ। ससुराल कहाँ से आए हो? अच्छा, हल्द्वानी से। यहाँ तो गर्मियों की छुट्टी में ही आप आते हो? हाँ हाँ, ये और कोई? पहाड़ हुआ अच्छा ही लगता है। तो कब तक है प्लान? अभी अब 1 महीने की छुट्टी है तो फिर जाए। वैसे ससुराल कहाँ है? ससुराल मेरा हल्द्वानी हुआ। नहीं, वैसे कहाँ है? दनिया। दनिया के जोशी यहाँ। तो कह रही हैं ये घर हमारा ही है, हमने छोड़ दिया है और हमारा कोई मतलब नहीं है खास। तो ये देखिए मौन के बक्से रखे हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत इससे शहद उत्पादन हो जाता होगा, अपने घर के खाने के लिए हो पाता होगा। ये घर काफ़ी अच्छा है। ये वाला जो है इधर वाला बता रहे हैं इनका है, तो इन्होंने यहाँ पर अब बना लिया है। अब कह रही हैं अब नए में ही रहते हैं। तो चलिए, पहले घर में आया था लोहना गांव के, अच्छा लगा। तो यहाँ पे सब लोहनी है, बाकी अलग अलग गांव में अलग अलग कास्ट हैं। चलता हूँ मैं। इन्होंने ठीक ठाक कर रखा है, वैसे साफ कर रखा है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसा कुछ हो मन में उनके कि वो कह रही ना मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन साफ सफाई भी कर रखी है, लहसुन भी सुखा रखा है और ये शहद की मधुमक्खी की पेटियाँ भी रखी हुई हैं। तो ये है घर इनका। तो चलो, पहले घर में आए, ये भी लोहनी लोग हैं। अब मैं चलता हूँ आगे को। अब ज़्यादा मैं दूर नहीं जा पाऊँगा। हाँ, वो कह रही थी ना पीछे से टूट गया है, वाकई में टूटा है, देखो। हाँ, ये पीछे इन्होंने टीन लगा रखे हैं। क्या करेंगे यार, टूटे घर में कौन रहेगा? रिस्क तो है ही है, डर तो है ही है ना। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। तो एक कच्ची रोड जा रही है नीचे को, वो सामने है खाड़ी गांव। उससे पहले एक सड़क के किनारे एक मंदिर है, बहुत ही प्यारा सा, वो आपको दिखाई दे रहा है। वो रोड जा रही है कच्ची, वो शायद गांव तक पहुंचती है, तो मैं वहां जाता हूं पहले। तो ये रास्ता है मेन रोड से, ये अलग जाता है नीचे को सीमेंटेड। उसके बाद ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कच्चा हो जाता है। ये सामने रहा आपका खाड़ी। तो शायद यहाँ पे पंत लोग रहते हैं। फिर भी मैं गांव के बाहर ही जाकर के कोशिश करूँगा गांव दिखाने की, उसके बाद फिर वापस आऊँगा। तो ये मैं पहुंच गया हूँ खाड़ी गांव। ये खाड़ी गांव है। तो रास्ता जा रहा है ऊपर को, देखो ये गांव को। और यहाँ से भी आपको कुछ हिस्सा दिख रहा होगा आसपास का, कुछ क्या पूरा दिख रहा होगा, अच्छा खासा दिख रहा होगा, देखो। तो अभी मेरे पास किसी का कमेंट आया है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर किसी का कमेंट आया है, तो कि सतराली के 7 गांव दिखाएं। अभी मैं हंसी भी आ रही थी मुझे पढ़ के अब भी जस्ट। चलो देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। अब कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ही मैनलेस वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा इतने बड़े एरिया में आकर के, इतने विशिष्ट स्थान पर आकर के। तो एक घर में यहाँ पर आया हूँ मैं। ये देखिए अखरोट का पेड़ लगे हैं इसमें, अखरोट जम के, लेकिन इन्हें खाने वाला भी कोई है या नहीं है। ये देखो कितने लदे हुए हैं अखरोट पूरा। हाँ, लोग यहाँ पर रहते हैं, पता चल गया घर के हिसाब किताब से, खाली नहीं है घर। ये देखो, तो ये है खाड़ी गांव।
तो आजकल यहाँ पर गांव में अक्सर होता है, गर्मियों की छुट्टी में लोग आते हैं, कोई अपने ननिहाल जाता है, कोई माकोट जाता है, कोई मायके आता है। तो एक मैडम आई हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते, मेरा नाम रेणु त्रिपाठी है। हाँ जी, वैसे मायका हुआ यहाँ मेरा खाड़ी में। हाँ। मेरा नाम वैसे रेणु पंत है, मायके से हम पंत हुए और ससुराल से त्रिपाठी हुए। यहाँ पर गाँव में कब कब आना हो बताए मायके में? मायके में साल भर में ही आते हैं। साल भर में ही आ जाते हैं? हाँ, साल भर में, मतलब साल में एक बार। साल में एक बार? हाँ, साल में एक बार आते हैं। यहाँ से जाके तो अब मायके से जा रहे तो बुरा ही लगेगा, तो अच्छा लगता है पहाड़ों में आके, ठंडा अपना बढ़िया मौसम भी अच्छा है यहाँ का और वातावरण भी बढ़िया है, एकदम ताजी ताजी हवा मिलती है सुबह, तो दोपहर शाम। यहाँ पर क्या करते हैं टाइम पास के लिए? टाइम पास हो जाता है या? हाँ, नहीं, टाइम पास तो हो जाता है। बहुत सारे फ्रेंड भी आए हैं। अच्छा, यहीं गांव में? हाँ, गांव में आए हैं, वो भी बाहर रहते हैं तो यहाँ आए हैं साथ में। शाम के समय चले जाते हैं थोड़ी घूमने के लिए इधर उधर, कभी मंदिरों में चले गए। बढ़िया बढ़िया मंदिर है यहाँ, गणानाथ, मल्लिका और क्या कहते हैं ये यहाँ गोलू देवता का मंदिर है गैराड़ में। तो बाकी घर का क्या काम का हाथ बटाते हैं मम्मी के साथ? मम्मी के साथ तो करते ही हैं। मम्मी का मतलब अकेली है, भाई है और जब आते हैं तो करते ही है, बाकी टाइम तो मम्मी को ही करना होगा। चलिए मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। तो मायके का सुख, कहते हैं ना मायके का दुख ससुराल के सुख से मीठा होता है, आजकल के यही है। ससुराल में मायके में चाहे कितनी ही तकलीफें हों, कितनी भी हो, लड़की को मायका ही अच्छा लगता है। ससुराल तो चलो एक सामाजिक एक वो है, लेकिन जितने भी महिलाओं को, लड़कियों को मैं नई नई शादी वालों को मायके आते देखता हूँ ना, तो उनका अलग ही चेहरे में एक अलग ही तेज रहता है, अलग ही खुशी रहती है। कुछ लोग मेरी बात सुन के हंस रहे होंगे। तो ये है रास्ता गांव का, खाड़ी का। तो यहाँ पर रहते हैं पंत लोग और जोशी लोग, पाठक लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तिवाड़ी भी यहाँ पर रहते हैं। ये लाल वाला घर अच्छा लग रहा है, पता नहीं खुला है या बंद है, एक हिस्सा तो खुला लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप पूछने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ना मुझे हिम्मत आ रही, क्योंकि मैं थक बहुत गया हूँ। अभी मुझे और दिखाना है, और हिस्से दिखाने हैं अभी, तो थोड़ा सा मैं आगे तक चले जाता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। तो क्षमा चाहूँगा गाँव वालों से। बहुत लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो में बाद में कि आपने हमारा घर नहीं दिखाया, हमारा नहीं दिखाया, लेकिन आपका गांव दिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बस थोड़ा सा आगे जाकर के वापस आता हूँ। हम डरे कौनों से आए हुए डरे ना, हमारे पूर्वज तो यही बचे बाद में। मूल में ठहरे श्री वल्लभ जी ना, उनके 4 बेटे ठहरे, तो सबसे बड़ा खांडपाल हुआ, दूसरा नंबर का लोहनी हुआ, तीसरे नंबर का पांडे हुआ पाटिया के, चौथे नंबर का जो था उन्होंने संन्यास ले लिया, वो जोगी हो गए ना। तो यहाँ पर उन्होंने ससुराली नाम इसलिए पड़ा, यहाँ ये चौपाता सेंटर में कोई चंद्रनी राजा थे, मतलब उनसे कहा उन्होंने कि मुझे गुद्दू के पेड़ लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए जगह दे दो। उन्होंने कहा क्यों, इतना क्या चाहिए? देखा जितना ही फैलेगा उतना ही लूंगा। तो एक रात में मतलब इतनी एरिया में फैल गया 7, तब यहाँ का नाम सतराली पड़ा। अच्छा। 7 गांव हो गए ना, तो 7 बेल फैल गए एक रात। अच्छा। तब ये सतराली नाम इसका। तो सबसे पहले लोहनी कांडपाल थे, वही रहते थे। फिर वो कोई ये पंथ ब्राह्मण के लिए, इनके लिए आए, मतलब ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण जो ठहरे, ऐसे जोशी। फिर हमने अपने रिश्तेदार में किसी के, कोई पांडे हो गया, कोई हमारा ये हो गया जोशी, कोई कर्नाटक, अलग अलग रहते हैं, मतलब हम ज्यादा लोहनी कांडपाल है यहाँ। नमस्कार। हमारी रिश्तेदारी पांडे, जोशी और तिवाड़ी। ये लोग नहीं मिले, हम शादी नहीं करेंगे। एक विशाल के भट्ट हुए, एक खाली भट्ट हुए। अच्छा, विशाल वाले में हो जाएगी आपकी रिश्तेदारी, और भट्टों में नहीं होगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चली जदूसुन सब रुद्रपुर उमन हैगी कंपनी में, तो अब वो इसका हो नहीं उड़ाए, वो रुद्रपुर पे अखिलों जानो पड़ी। अच्छा, पहाड़ों में ऊन नहीं मन सुना है, ये दिक्कत है। दिक्कत ये है पहाड़ों में लड़कियां इसलिए नहीं मिल रही हैं कि उनको गांव में रहना या पहाड़ों में रहना मंजूर नहीं है। ऐसे नहीं है, लड़कियों ने ज्यादा पढ़ लिया है, लड़के इंटर पास होके वो अपना कार्यक्रम में लग जाते हैं, नौकरी में लग जाते हैं। लड़कियों का एक ही धंधा है, पढ़ते लिखते हैं, और वो लड़कों से भी ज्यादा पढ़ के हो गए हैं ना। तब इस जाके उन्होंने अपनी वो बढ़ा दी,
ना। ये- लड़के जितने हैं वो नीचे के नीचे ही रह गए हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। हैं? नहीं लड़के अगर एक जमाना ऐसा था लड़कियां अंदर से बाहर नहीं आते थे ना, वो लड़कियां बाहर आ गए तो लोग उनको नाम रखते थे। अब लड़कियां नाचने लग गए हैं, अब लड़कियां वहाँ चलने लग गए हैं, घूमने लग गए हैं, उनका वातावरण ही दूसरा हो गया। हम कारोबार तो पहले बहुत थी, अब केन है। अच्छा केन है, धिनाई पण केन है। अच्छा, हाँ। केन है, एक दो बुढ़ा बुढ़ी हैं हम। दो बुढ़ा बुढ़ी है। नानतीन 19 एक लड़का है वो ड्यूटी में है, और बहू कभी यहाँ रहती है कभी मायके रहती है। आजकल मायके गई है, आ जाएगी अब। आजकल तो इस ये महीने तो मायके का ही ठहरा, जून का। हाँ। फिर इसमें तो आप भी नहीं रोक सकते हो, नहीं तो जून का मिनट रहो, जून का महीना है, और दिन आप धमका सकते हो भाई कब उड़ जाए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए इस गांव से मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत लोग मिल गए बात करने के लिए। समय करीब हो गया है 2:45, तो अच्छा लगा, अच्छे लोग मिले यहाँ पर, दोनों जानकारी दी। बाकी मैं चाह रहा था कि किसी यहाँ के लोकल व्यक्ति के मुंह से यहाँ के जो 7 गांव के बारे में जानकारी दूँ, क्योंकि मैं दूंगा जानकारी तो जानकारी का कोई वैल्यू नहीं है, जो उनके मुंह से जो सुनाई दिया वो उसकी एक ऑथेंटिक वैल्यू है। बाकी तो मैंने आपको कमेंट्री में बता ही दिया है कि सतराली का क्या मतलब है। तो अब चलते हैं, 2:45 लगभग हो गया है। अब यहाँ से कोतवाल गांव के नीचे मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं फिर जाऊंगा चौपाता में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं बढ़ूंगा गणनाथ के लिए। तो चलिए, मैं सोचा था कि मुझे गांव छू के ही आना पड़ेगा, लेकिन चलिए अपनी कोशिश से मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी कर ली और लोगों ने बताया भी अपने बारे में, अपने गांव के बारे में। लेकिन हर जगह पहुंच पाना संभव अभी फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल समय की कमी है मेरे पास और मोबाइल में जगह की कमी है, तो इसलिए मैं पूरा अभी नहीं दिखा पाऊँगा। इतने से आपको संतोष करना पड़ेगा। बाकी फ्यूचर में कभी देखा जाएगा तो अलग अलग गाँवों को मैं कवर कर लूँगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स आने पर बात है कि कैसा रिस्पॉन्स वीडियो के बाद आता है। चलिए, यहाँ पर पहुँच गया हूँ, रास्ता है, यहाँ पर खड़ी है गाड़ी, वो सामने नीचे मंदिर दिखाई दे रहा है, लेकिन मन तो कर रहा है उसमें जाने का। तो चलिए रोड में आ गया हूँ, 2:50 हो गए हैं और बाकी बचे हैं अब 4 गांव। 3 गांव मैंने कर लिए कवर, अब 4 गांव बचे हैं। तो 1-2 घंटे में मैं 4 गांव कवर करके यहाँ से भी गणनाथ को आगे बढ़ूँगा। तो अभी सामने कोतवाल गांव है। कोतवाल गांव जाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन रोड से ही मैं कोशिश करूँगा दिखा पाऊँ और उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे पाऊँ। तो चलिए, मैं पहुंच गया हूं चौपाता स्टेशन में। तो चौपाता दोबारा पहुंच गया हूं मैं, और 4 गांव करके अब बचे हैं 3 गांव। तो 3 गांव को मैं कवर करूंगा गणनाथ से आने के बाद। तो समय करीब हो गया है, करेक्ट 3 बज गया है। अब थोड़ा ठंडा पीते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो नंदू आ गए, नंदू आ गए, मारोगे तो नहीं? ये इनको भी दौड़ा रहे हैं कुत्ते। ले। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है और ठंडा पिया है, प्यास लगी थी। अब 3:15 हो गया है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा मार्केट दिखाना चाहता हूँ। ये इस सतराली का सेंटर है, जिसको चौपाता कहते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ पर कुछ मार्केट है, मिनी मार्केट जैसा है ये। तो मेन सेंटर है ये, मतलब कोई कहीं से भी आएगा, चाहे गणनाथ से आएगा, चाहे सतराली की तरफ से आएगा, लोहना से आएगा, कहीं से भी आएगा, वो यहाँ पर रुकेगा। ये तिराहा है, ये एक तरह से मेन सेंटर कह सकते हैं इसको। और कुछ है, तो ये पुराना पैदल रास्ता है। तो ये कुछ दुकानें हैं पुरानी टीन वाली, गांव की सी दुकानें होती हैं वो हैं। बाकी लोग जो लोग यहाँ रहे हैं, जो लोग यहाँ से चले गए हैं, वो लोग सब जानते होंगे। ये दुकानें कभी लोगों के बैठने का अड्डा हुआ करती थी, लोग बैठते थे यहाँ पर, अभी भी बैठते होंगे, लेकिन एक राजनीतिक बहस, बातचीत, टाइम पास, अखबार पढ़ना, चाय पानी, तो इस तरह का है। लेकिन वो सब पुराने ज़माने की, पहले ज़माने की बातें रह गई हैं।
अब किसी को टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत जो आते होंगे सयाने सुयाने बैठने के लिए, बस यही है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ूँगा, तो चलिए आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। तो लो जी, चलते चलते मैं पहुंच गया हूं कोतवाल गांव। ये गांव है कोतवाल गांव कहते हैं। कोतवाल गांव क्यों पड़ा है नाम, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन नाम से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कोई अंग्रेज़ों के ज़माने के ऐसे कोई अंग्रेज़ पुलिस के अधिकारी कोई हों, है ना, मतलब कोई हमारे यहीं के कोई अंग्रेज़ों की पुलिस में हों, तो उनके नाम से कोतवाल गांव पड़ गया है। लेकिन फिर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यह है कोतवाल गांव। यहाँ पर एक मंदिर है बड़ा सुंदर सा, जो पेड़ों के पीछे से दिख रहा है, लेकिन मेरा जाना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं सतराली के 7 गांव के हिस्से की तरह इस गांव को दिखा रहा हूँ। बस नीचे कुछ घर हैं, कुछ घर वहाँ दिखाई दे रहे हैं, और बाकी के पूरा एरिया जो सतराली का ही दिखाई दे रहा है आपको, सतराली। और वो सामने कांडे जो मैं दिखा चुका हूँ। तो चलिए, कोतवाल गांव वालों को नमस्कार है, प्रणाम है, और जो भी लोग मेरे इस गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको प्रणाम है। और आप लोग ये मत समझना कि गांव में नहीं आया। आप इस वीडियो के चलने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या अगर आप अपने गांव में स्पेशली बुलवाना चाहें तो मुझे बुलाना। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो अभी थोड़ा धूप है ना, तो धूप की वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, अदरवाइज धूप नहीं होगी ना तो ये बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा, मतलब रोड सारी रोड़ी से भरी हुई है, बजरी रोड़ी। मिट्टी की भी सड़क होती तो चलने में आसानी होती, लेकिन ये सारा रोड़ी है। गाड़ी फिसल रही है इसमें, एक हाथ से बड़ा मुश्किल हो रहा है चलाना। ये कौन सा गांव आ गया? यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, देखो। नहीं, घर हैं यार, दुकानें नहीं हैं, घर हैं। ये क्या आया? छोटा सा स्टेशन जैसा। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो ये एक स्कूल का बोर्ड लगा है, इसको तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बिना इसको दिखाए बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, भले मुझे समय कितना लग जाए मेरा। तो शायद यहाँ से होगा ये इंटर कॉलेज का रास्ता, और ऊपर सीमेंटेड जो रास्ता बना है ये शायद मंदिर को जाएगा। तो गणनाथ इंटर कॉलेज का रास्ता जो है अलग है, तो मैं अलग जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मंदिर को चढ़ाई चढ़ूँगा। तो एक पुल है यहाँ पर, एक पैदल। रास्ता काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये है एक आदर्श विद्यालय, आदर्श स्कूल है गणनाथ का इंटर कॉलेज। ये देखिए, एक शिक्षा का एक आदर्श मंदिर है ये। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत दूर दूर तक सुना है। देखिए, भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला भी यहाँ पर है, और ये साइंस बायोलॉजी की भी यहाँ पर लैब है, और नीचे कंप्यूटर लैब है। तो समझ लीजिए यहाँ पर पढ़ाई का स्तर क्या होता होगा। तो यहाँ से पढ़कर आगे बहुत बच्चे आगे पहुँचे हैं, मैंने सुना है। और यहाँ के जो गुरुजन थे, एक से एक विद्वान गुणी व्यक्ति थे, और बहुत ही मतलब उनके बारे में मैंने अपने बहुत सारे लोगों से सुना है
तो यह है जिस मंदिर में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। पहले प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर करी। तो ये बहुत पुराना मालूम हो रहा है, ब्रिटिश टाइम के भी पहले का ये मालूम हो रहा है। तो आजकल छुट्टियाँ होने की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो याद करें जो भी यहाँ से पढ़े हैं और जिन्होंने यहाँ पढ़ाया है वो भी याद करें, और जो लोग आज नहीं हैं इस दुनिया में उनको मैं नमन करता हूँ। यहाँ से जो पढ़ा करके गुरुजन गए हैं, मैंने नाम लिए थे कुछ लोगों के, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है, मुझे यहाँ आके पता चला। अगर होते तो मैं उनसे ज़रूर एक बार ज़रूर मिलता। ये देखिए बायोलॉजी की लैब है, भौतिक विज्ञान की लैब है, तो कैसा इस यहाँ पर पढ़ाई का स्तर होगा आप समझ सकते हो। तो चलिए याद करिएगा जो यहाँ से पढ़े हैं, अपने अपने कक्षा को याद करना, कौन सी कक्षा थी तुम्हारी। और वो गुरुजन जो यहाँ से चले गए हैं आगे या जो रिटायर हो गए हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी एक बार जरूर कमेंट करना। लगा लीजिए इसके लिए इतना कष्ट सह के मैं आ गया, तो मुझे कितनी लालसा होगी इस स्कूल को दिखाने की। वाकई में शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इसके आगे पुराना भवन है इंटर कॉलेज का, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले सारी कक्षाएं जो है लाइन बारी में दिखा देता हूँ। बाकी ये लैब्स तो अभी नई बनी है, भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की नई बनी है अभी, तो इसका तो खैर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन इस भवन की वैल्यू है। कैसे भवन है देखो, जैसे हमारे घरों में ये दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही है। और वो जो नीचे है ये वो पुराना भवन है, वो इससे भी पुराना भवन है। और कितने पीस वाले स्थान पर ये स्कूल बने हैं, देखो ना, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ यहाँ पर बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हुए बुद्धिजीवी लोग भी आज इस स्कूल से पढ़ के गए होंगे, तो बड़ा गर्व महसूस करते होंगे। तो मैं एक बार नीचे जरूर जाऊँगा, जरूर से जरूर जाऊँगा, मुझे जाना भी चाहिए। ये देखिए ये है पुराना भवन इस विद्यापीठ का, इंटर कॉलेज का। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये स्कूल का फील्ड है, बहुत बढ़िया फील्ड है। सबसे बढ़िया जो बात ये लगी मुझे, स्कूल जो बनाया गया है वो कैसे एक जंगल के बिल्कुल किनारे, जहाँ पर कोई आबादी खास नहीं है, तो वहाँ पर ये स्कूल बनाया गया है। बहुत बड़ा फील्ड है, देखो यहाँ पर ये क्रिकेट की पिच भी बनी हुई है, काफ़ी बड़ा फील्ड है। लेकिन थोड़ा सा धूप की वजह से मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कैमरा की क्वालिटी थोड़ा सा हल्की आ रही होगी। अपने उस पिच को याद कर लेना जहाँ पे आप लोगों ने क्रिकेट खेला था। तो भवन की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही मुझे, बिल्कुल जर्जर लग रही है, हालत अच्छी नहीं है भवन की। लेकिन दिखाना है। अब मुझे कोई बताएगा ये किस सन का है और ये कब यहाँ पर ये बंद हुआ, और वो बिल्डिंग भी इतनी पुरानी है तो वो कब बनी होगी, तो ये कब बना होगा। तो ये सब सवाल है मेरे, यहाँ पर कोई नहीं है मुझे मेरे सवालों का जवाब देने वाला। आप में से कमेंट करके लोग आप खुद ही बता देना कि ये कब का है। अगर कोई यहाँ से सेवानिवृत्त गुरुजन जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताना, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। चलिए अंदर बढ़ते हैं एक बार। बड़ा हॉल है ये, खूब बड़ा हॉल है, लेकिन आज किस हालत में है आप खुद देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कभी कक्षाएं लगती होंगी, यहाँ पर भी कभी पढ़ने का शोर सुनाई देता होगा।
मैं तो निशब्द हूँ, बिल्कुल बिल्कुल निशब्द हूँ मैं। तो जो लोग इस अपने पढ़े हुए इस स्कूल को आज मेरी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो ज़रूर याद करना और कमेंट जरूर करना। मुझे लग रहा है इरादतन तोड़ा गया है इसको बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है या तो बिल्डिंग तोड़ना चाहते हैं ये गवर्नमेंट, या इसको किसी को लीज पे देना चाहती है गवर्नमेंट, या फिर पता नहीं क्या बात है। लेकिन ये बना बड़ी शानदार जगह पे है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है बिल्कुल। ये क्या है? ये ऑफिस होता होगा, ये प्रधानाचार्य कक्ष होता होगा। लेकिन लोगों ने यहाँ पे शरारती तत्वों ने अंटे शंटे नाम लिखे हैं, गालियाँ भी लिखी हैं, किसी लड़की का भी नाम लिखा हुआ है, लड़कियों के भी नाम लिखे हुए हैं। कैसे लोग हैं यार, ये देखो लड़कियों के नाम के आगे, मैं उसको दिखा नहीं पाया, मैंने पढ़ लिया था वो आगे वो है, लड़की के नाम के आगे एक अपशब्द लिखा है, गंदी सी गाली लिखी हुई है। तो कौन है ऐसा करने वाले यार? अपनी अंतरात्मा में देखना जरा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इसी तरह के लोगों के लिए मैंने कहा है कि ढीठ टाइप के, आजकल के ढीठ, तो ये उन लोगों में से नहीं होंगे जो यहाँ से पढ़े होंगे, है ना। वो गांव के ही शरारती तत्व होंगे जो इस तरह से वो कर्म करके जाते हैं स्कूलों की दीवारों में। ऐसा है हमारे गांव में भी ये दिक्कत है, लेकिन उनको बचा लिया जाता है, उनको गांव के ही लोगों द्वारा बचा लिया जाता है, उन मवालियों को। हमारे स्कूल की दीवारों में भी बहुत सारे अपशब्द और फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। ये पिछला वाला हिस्सा है। ये क्या है यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी पशु बांधने का ही, ये भी एक कक्ष होता होगा स्कूल का। यहाँ पर भी चूल्हे लगा रखे हैं, लोगों ने कुछ बनाया है यहाँ पर। अब ये भवन इसी के लिए रह गए हैं, इन्हीं कामों के लिए रह गए हैं, ये गांव के या फिर आलतू फालतू इधर उधर के लोग। क्योंकि अब क्या करें, कोई है तो नहीं इसका ग्वाला गोसाई। और ये देखिए, ये स्कूल कितनी शानदार जगह पे बना है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ बस। नीचे देखो पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल है नीचे। अगर बॉल यहाँ से क्रिकेट खेल जो ग्राउंड है, यहाँ से बॉल अगर छक्का मारा किसी ने, अगर बॉल चली जाती होगी तो भाई साहब बहुत दूर जाती होगी, फिर तो उस बॉल के मिलने का कोई चांस ही नहीं है। बताना तो ज़रा, मिल जाती होगी क्या? अगर ऑफ में या लेग, हो सकता है इसको ऑफ बनाया हो, अगर यहाँ पर कोई मारेगा खिलाड़ी तो बॉल तो नीचे गधेरे में ही जाके रुकेगी। भैया जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, बच्चे जाके गधेरे में जाके ढूंढ लेना, बहुत सारी बॉलें मिल जाएंगी तुम्हें यार खेलने के लिए। तो अब चलता हूँ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर इतनी दूर जंगल के बीच में ये भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला और कंप्यूटर कक्ष देख करके मुझे आश्चर्य भी हुआ है और मुझे खुशी भी हुई है। आश्चर्य इस बात का कि आज प्राइम एरियाज़ में जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, इंटर कॉलेज, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती सुविधाएं छात्रों के लिए। यहाँ पर इतनी दूर में, इसका मतलब इसकी जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत है, बहुत नेक है। तो इसके पीछे जिन लोगों का भी सहयोग है, योगदान है, मैं उस योगदान के लिए उन लोगों को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो चलिए अब मैं चलता हूँ। तो यहाँ तक मेरी गाड़ी है, खड़ी है, तो अब मैं चलता हूँ वापस। आप लोग बने रहिए इस यात्रा के साथ। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं थापला गांव के नज़दीक। ये सामने थापला गांव है
और उससे आगे थोड़ा ऊपर जो है पनेर गांव है, ये भी सतराली का हिस्सा है। 5वें और 6ठे गांव का नंबर मेरा इस वीडियो में आ चुका है। तो थोड़ा सा गांव के और नज़दीक जाने की कोशिश करता हूं, कोई मिलता है तो उससे एक जानकारी छोटी सी लूँगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। उसके बाद भी मैं फिर यहाँ से जाऊँगा आखिरी गाँव जो है, वैसे तो पहला गाँव पड़ता है वो इधर से आने में, लेकिन मेरे लिए आखिरी हो जाएगा झाड़कोट। वहाँ पर आपको जाके थोड़ा सा दिखाऊँगा, फिर इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। तो लो जी, मैं पहुंच गया हूं थापला गांव, जो कि सतराली का सबसे बड़ा गांव है। मैं रास्ते में बोलते हुए आ रहा था कि ये सबसे बड़ा गांव होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी तो 4 गांव में जाके आया हूं, उनमें से सबसे बड़ा गांव है। और यहाँ पर जो है लोहनी लोग हैं, पंत लोग हैं, तेवाड़ी लोग हैं, थोड़ा जोशी लोग भी हैं, कुछ कर्नाटक भी हैं जो कि साउथ इंडिया से आए थे, और कुछ वर्मा लोग भी हैं। और वर्मा लोगों के रहने आने का कारण ये होता होगा मेरे ख्याल से, आभूषण वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि पंडित लोग तो आभूषण बना नहीं सकते, तो हो सकता है वो लोग वर्मा लोगों को भी अपने साथ कहीं से लाए हों। तो यहाँ पर उनकी भी काफ़ी तादाद यहाँ पर है। तो नज़दीकी एक कोतवाल गांव है, वहाँ पर जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, वहाँ पर वर्मा लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये है थापला गांव। तो गांव में पूरा अभी जाना मेरा संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा था जो लोग मुझे मिलेंगे उनसे मैं आपकी बात कराता जाऊंगा। इससे आगे जो है पनेर गांव है, चलिए थोड़ा सा पैदल चल के मैं एक हिस्सा पनेर गांव का आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा अभी थापला में, और जितना जानकारी होगी वो आप तक साझा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर लोहनी। पिताजी मेरे जो हैं शास्त्री हैं, वो जो है भागवत पुराण इत्यादि करते हैं, और घर में जो है ज्योतिष और जो चिन्नी इत्यादि है वो भी देखते हैं। और जो है जो सतराली 7 गांव है उसमें एक थापला गांव है, जो अपने आप में बहुत बड़ा गांव है। अभी जो है यहाँ 180 से ऊपर जो है परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। कुछ पलायन हुआ है, क्योंकि जो भूगोल की स्थिति है, आजकल जो बंदर और जंगली जो जानवर हो गए हैं, तो उससे खेती बाड़ी जो है थोड़ा सा वो हो गई है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत पलायन लोग बाहर को चले गए हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। और जो है हमारे गांव में सरचंडी होती है गणनाथ मंदिर में, तो उसमें हम 7 गांव वाले इकट्ठा होकर के हर तीसरे साल सरचंडी का आयोजन करते हैं, जिसमें सबकी भागीदारी रहती है। और लोहनी लोग जो है उसमें जो यजमान होते हैं वो बनते हैं, और बाकी जो जोशी और जो और लोग होते हैं उनको हम पंडिताई का पुरोहिते का काम देते हैं। तो ऐसा हमारा गांव है। आज हमारे बीच में पांडे जी आए हुए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो है हमको अपने गांव के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। तो आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। पांडे जी का विशेष तौर पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अल्मोड़ा नगरी अतीव निकटे ग्रामे तिमे सुंदरी उत्पत्त्यास्ति श्री श्री वल्लभ वंश भवने नामनी सत्राल्यां शुभे एकांते भजनालये स्थित सर्वतः श्री गणनाथ सन्निधौ ताकुला पत्रालये एतत् सर्वजना समस्त कुरुताम श्री वल्लभ कृपानुकम्मा। मैं कैलाश चंद्र लोहनी, शास्त्री थापला, जो हमें पूर्वजों के द्वारा विदित हुआ, वहां पर मैं ये सतराली का वर्णन कर रहा हूँ। कन्नौज महाराष्ट्र झूसी से यहाँ पर चंद्र राजा के शासनकाल में आई, जो बड़े तपस्वी थे और कर्मकांड के उपासना के बड़े प्रखर विद्वानों में उनकी गणना है। तो सबसे पहले उन्होंने अपना निवास जो है कांडे गांव में किया, उसके बाद लोहना में किया, गणानाथ में उन्होंने अपना तपस्या का स्थल बनाया, जो उनकी समाधि भी है। अल्मोड़ा के पास में एक कलमटिया नाम की जगह है, वहां पर आई। कलमटिया में शस्त्रागार था सिपाहियों का, वहां पर रुके, भोजन की व्यवस्था उनकी की गई,
और भोजन की व्यवस्था करने पर आग का प्रबंध नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अब खाना बनाने के लिए आग भी व्यवस्था कर दीजिए। उन्होंने कहा कि इतने आप तपस्वी हैं, आग हमारे पास में नहीं है, आप उत्पन्न करके बना लो। तो श्री वल्लभ जी ने अपने हाथ में जल लिया, कोई अरणि मंथन भी नहीं किया, सीधे से जल देकर के मंत्र पढ़ा और जमीन पर छिड़का, तो पूरा कलमटिया, पूरा शस्त्रागार, लोहे का जो सामान पड़ा था वो उन्होंने वहां पर भस्म कर दिया। और वहां का पत्थर भी काला है, मिट्टी भी काली है। और उस दिन से जो है लोहहोत्री, लोहुमी, अभ्रंश में लोहनी शब्द जो है हमारी जाति बना। ये मुख्य में पांडे की इनकी उपाधि थी। इनके 3 पुत्र हुए, जिसमें एक तो पाटिया में है पांडे जी, जिन्होंने अपने उसमें लिखा, जिन्होंने दीवानी का काम किया। दूसरे कांटपाल जी हैं, कर्मकांडी। तीसरे लोहनी हैं, जिन्होंने लोहे के हवन से ही अपनी जाति में लोहनी या लोहहोत्री शब्द से अपनी जाति को बनाया। ये 3 भाई एक हैं। हम भी देख रहे हैं कि उन्हीं के आदि पुरुष जो हमारे हैं, उन्हीं के नाम से हम पूजा पाठ भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, और उन्हीं के नाम से जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उन लोगों को मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। यहाँ से पूरे भारतवर्ष के लिए वंदना करता हूँ कि सब हमारे जो हैं अपने परिवार हैं, जो भी यहाँ पर हैं, कोई जाति कवे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भवेत्। ओम शांति शांति ही शांति सुशांतिर भवतु। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए बोलो गणनाथ स्वामी की जय। थैंक यू, थैंक यू। तो ये है पनेर गांव, थापला के बराबर में ही है ये सामने रहा थापला, और उसके बाद ये रहा पनेर गांव। और लोहनी जी लोग जो हैं वो थोड़ा ऊपर रहते हैं, मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको गांव दिखाने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने आपको ये गांव दिखा दिया। तो ये है पनेर गांव का एक हिस्सा। बाकी असली जो परिवार लोहनी लोग हैं, सारे लोहनी हैं, वो ऊपर रहते हैं। वो मेरा अभी मैं नहीं जा रहा, धूप भी लगी है, तो बस पनेर गांव दिखाना था, सतराली दिखाना था, तो पनेर गांव भी औपचारिक रूप से ही दिखा पा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पनेर गांव के लोहनी लोगों से, मुझे क्षमा करना। और अगले बार का भी मौका मिला तो आपका पनेर गांव कवर करने थापला के साथ में यहाँ पर आऊँगा। तो लो जी, ये सामने है झारकोट। तो ये ताकुला, तो ये सतराली क्षेत्र का यहाँ से पहला और वहाँ से अंतिम गांव, मेरी इस वीडियो का अंतिम गांव झारकोट। तो यह है पूरा सतराली क्षेत्र लगभग। यहाँ से आपको लगभग सतराली का कुछ काफ़ी एरिया यहाँ पर दिखेगा। केवल पनेर गांव और थापला आपको यहाँ से शायद नहीं दिखेंगे, बाकी जो है मैक्सिमम गांव आपको यहाँ से सतराली के दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर किसी के गांव के बारे में कुछ गलत तथ्य मैंने रख दिए हों, उसके लिए भी मुझे क्षमा करना। कुछ भूलवश कुछ और गलत चीज़ बोली गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में। तो ठीक है, अगली किसी यात्रा में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यहाँ से आगे दीजिए। नमस्कार और पैलाग।